राजधानी रांची में धनतेरस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी सोना चांदी दुकानदार या व्यवसायी लोगों को कहा गया है कि अपना अपना जो है दुकानों में सीसीटीवी लगाएं और रोड ज़्यादातर कर रोड के तरफ जो है वो सीसीटीवी लगाएं ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटे तो अपराधी लोगों का जो चेहरा है या अपराधी लोगों का जो बाइक में आते हैं उन लोगों का चिन्हित हो। सबसे पहले मेरी तरफ से समस्त रांचीवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें धनतेरस पर रांची पुलिस द्वारा स्पेशल वुमेन फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और इसके अलावा मेरी अपील जितने भी ज्वेलर्स हैं या जो अन्य जो दुकानें हैं उनसे यही अपील रहेगी कि अपने जो सीसीटीवी सिस्टम्स जो आपने लगा रखे हैं, हालांकि रांची पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सीसीटीवीज़ लगाए गए हैं जो ऑलरेडी सिटी में फंक्शनल हैं, बट हमारी अपील यही रहेगी कि अपने सीसीटीवीज़ को आप लोग रोबस्ट रखें, फंक्शनल रखें, उनकी डायरेक्शन रोड अपने शटर की दुकान के शटर की बजाय रोड की तरफ ही उनकी डायरेक्शन रखें। और दूसरा हमारी अपील रहेगी जनरल जनता से जो अपील रहेगी कि आप कहीं भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो अपने डिवाइस, अपने पर्स, मोबाइल और अपने जो व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा सही जगह पे पार्क करें और अपने जो बिलोंगिंग्स हैं उनका स्पेशल ध्यान रखें कि वो चोरी ना होने दें। किसी भी समय आपको अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि अगर महिलाओं को अपनी सेफ्टी से रिलेटेड या कोई इशू आता है तो आप नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो हमारी जो महिला पुलिस है वो डिप्लॉयड है, आप उनसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उससे अलग भी कोई इशू आता है तो रांची पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट रहेगी या जो नियरेस्ट थाना रहेगा, अगर आप थाने के पास है तो आप हर समय थाने को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, ये महिला जो पुलिस रहेगी इनका रोल क्या कैसे रहेगा और कितनी संख्या में ये पूरे शहर भर में तैनात की जाएगी? अक्सर ये होता है कि जो महिला जो शिकायत करता है उनके साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो महिला किसी भी दूसरी महिला पुलिस को अपना इश्यू कम्युनिकेट करने में या अगर कोई छेड़छाड़ भी हो रही है या इनफैक्ट कोई चोरी भी हुई है तो वो महिला पुलिसकर्मी को अपना इशू बताने में ज़्यादा सक्षम और कंफर्टेबल फील करती है। तो इसलिए हमने स्पेशल जो महिला पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो नॉर्मल पुलिस की डिप्लॉयमेंट के साथ महिला पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और स्पेशली शाम का जो टाइम है 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, उस टाइम पर जो डिप्लॉयमेंट है हमारा वो डबल कर दिया जाएगा, जिसमें जो हमारी जो रिज़र्व में कुछ महिला पुलिस बल है उसको भी उसी टाइम पे ही सड़कों पर उतारा जाएगा जिस टाइम बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ रहती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है सोना चांदी के व्यवसायी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ आप लोगों को जो है निर्देश दिया गया है। हम लोग के यहाँ सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। हमारे यहाँ से जो हमारे थाना प्रभारी हैं वो अपना पूरी टीम को लगाए हुए हैं इस एरिया में। जैसे हम लोग को गाइडलाइन किया गया थाना की तरफ से कि आप एकदम निश्चिंत होकर बिजनेस करें, हम लोग आपके सुरक्षा में तैनात है। और सुबह से लमसम 4 बार हमारी दुकान में प्रशासन आ चुकी है सब देख रेख के कि ठीक ठाक है कि नहीं। प्लस पूछा गया सीसीटीवी चल रही है तो हमारा रोड पर भी चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है, दुकान के अंदर भी है और हमारे अपना पर्सनल गार्ड भी है। हम लोग एकदम मुस्तैद है, एकदम टेंशन फ्री होकर काम कर रहे हैं। कोई तरह की कोई ये नहीं, भय नहीं है। हर साल के तरह इस साल किस तरह से धनतेरस का बाजार है? बाजार तो है सर, लेकिन थोड़ा सा हमारे हम लोग तो इस बार अपेक्षा रखे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन महंगाई के कारण कस्टमर है फिर भी पहले की तरह थोड़ा सा स्लो है कस्टमर। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी को भी कम कर दिया, तभी हम तो सरकार से इतना ही गुजारिश करेंगे कि जो 3% जीएसटी है इसको 1% कर दिया जाए। पब्लिक को बहुत सुरक्षा होगी, इसमें बहुत फायदा होगा पब्लिक को। हम लोग ऐसे आग्रह किए हुए, हम लोग का जो संगठन है, हम लोग का जो आगे जो भी सीनियर है, जो पूरा ऑल इंडिया का सोनार संघ का, वो एक शायद लिखित शिकायत किए हैं वहाँ पर कि भाई इसको 3% से 1% जीएसटी किया जाए। देखते हैं सरकार इस पर जरूर, आज नहीं तो कल इस पर गौर जरूर करेगी सरकार। और हमें पूर्ण विश्वास है केंद्र सरकार से, हमारे मोदी जी से, कि वो 1% इस पर जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ खरीदार जो है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आज जो है धनतेरस है, उसके बाद जो है आज पहुँचे सोना चांदी दुकान, क्या कुछ ले रहे हैं? क्या राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से जीएसटी में भी कम किया गया? अभी फ़िलहाल तो सोना चांदी में बहुत महंगाई हो गया है, उससे मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ज़्यादातर विशेष करके चांदी पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि चांदी अभी सस्ते में थोड़ा है सोने की अपेक्षा। तो विशेष करके चांदी कहीं जो पब्लिक है ख़रीदारी कर रही है।
अच्छा, केंद्र सरकार से जीएसटी तो बहुत कम कर दिया गया, उस तरह से आप लोग जीएसटी में कोई कमी नहीं है, मतलब जितना है अभी और जो फेस्टिवल को लेकर के और बढ़ा दिया गया है जीएसटी, और जो भी मतलब सोने और चांदी के दाम में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या कुछ कहना चाहिएगा आप लोग? पब्लिक को सुविधा रखते हुए, क्योंकि सारे लोग उतने अमीर नहीं हैं, सब मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उसके अनुसार सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोना ऐसा है कि सब लोग पहनना चाहते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे सरकार की तरफ। हर साल की तरह इस साल जो है धनतेरस में आप लोग जो है क्या कुछ खरीदारी करने के लिए पहुंचे सोना चांदी दुकान में? गोल्ड खरीदने ही पहुंचे हैं। हाँ। बहुत ही मतलब महंगाई के अनुसार तो बहुत बजट गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन सबका तो पसंद यही है, हाँ। तो सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। केंद्र सरकार जो है जीएसटी में कहीं ना कहीं तो कम किया है, इस कम में क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को? वो उधर से कम हुआ है, लेकिन महंगाई के हिसाब से पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से कम हुआ है। जी, हमारे साथ उनके पति है, उनसे जाने की कोशिश करेंगे। पॉकेट बहुत ढीला कर रहे हैं महिला लोग, क्या कहेंगे? अब इन लोगों का तो आप लोग जानते हैं कि इन लोगों को गोल्ड के सिवा कुछ तो पसंद आता नहीं है। हाँ। और प्रायोरिटी तो गोल्ड को ही हम लोग भी देते हैं। इधर उधर खर्च करने से अच्छा है कि ये एक तरह का सेविंग ही है, तो इसलिए जो बोलती हैं ले लेते हैं। अच्छा, ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार से जो जीएसटी में कम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जीएसटी में जो है कम नहीं हुआ है? जी जी जी, हाँ क्या कहेंगे? हाँ, बल्कि और रेट बढ़ते ही जा रहा है। जीएसटी जो जिस तरीके से कम होना चाहिए था उस तरीके से कम नहीं हुआ। 1% आना चाहिए, इसमें 3% बताया जा रहा है, तो ये भी तो एक आम पब्लिक के ऊपर मार ही है ना। अच्छा, कितना होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? 1 होना चाहिए, 1%। 1%? जी जी। हम कुछ और महिला से जानने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस में क्या क्या सामान वो ले रहे हैं, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। अब बाज़ारों का नज़ारा भी आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, इस साल किस तरह से धनतेरस का बाज़ार चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता इंतजाम किया गया? पुलिस आ रहा है यहाँ पे जी, हर मिनट में? जी आ रहा है। आ रहा है। क्या कहेंगे आप? बड़े वाकी टाकी में जो है ऊपर नज़ारा रखे हुए हैं, उसके बाद जो है गतिविधि का भी नज़ारा रखे हुए हैं। नज़ारा तो बहुत अच्छा है और ठीक ही ठाक चल रहा है, और बाज़ार भी बहुत ठीक ही ठाक चल रहा है। अभी दोपहर का टाइम है और कस्टमर भी आ रहे धीरे धीरे हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, हम कुछ कस्टमरों से जानने की कोशिश करेंगे कि धनतेरस में इस बार जो है क्या क्या सामान लेने के लिए पहुँचे। मैम, क्या कहेंगे इस बार धनतेरस के लिए क्या कुछ सामान ले रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं? धनतेरस के लिए चांदी का सामान लिया जाता है। क्या सोना क्यों नहीं ले रहे हैं? महंगाई? हाँ, महंगाई हाँ। महंगाई के कारण। क्या कहेंगे मैम, आप भी धनतेरस को लेकर जो है खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं? क्या करेंगे इसमें? ज्वेलरी की शॉपिंग करने आए हैं, चांदी ले रहे हैं, ऊपर जाके फिर सोना भी लेंगे। अच्छा। सोना का अच्छा मैम, केंद्र सरकार जिस तरह से जीएसटी में कमी की है, उस तरह से किस तरह से देखना चाहिएगा? जीएसटी में कमी होने से क्या हो गया? इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो गया, हमारा गोल्ड का रेट इतना बढ़ा दिए कि अब गोल्ड लेने के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। हाँ, इतना सारा प्लानिंग्स था, बताइए, सारा धरा का धरा रह जाएगा। इतना ज़्यादा गोल्ड बढ़ गया रेट, वो भी अचानक से 3,500 रुपये बढ़ गया एक दिन में। इतना क्या फ़ायदा होगा? जीएसटी हटा के 18% आप जीएसटी हटा दिए, उसके बाद तो गोल्ड का रेट इतना बढ़ गया। अब लोग अब जो है परेशानी तो है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। गोल्ड लेने के लिए सोच रहे हैं और लेंगे ही। अब तो जो भी रेट रहे, आज का दिन ऐसा है कि लेना ही है भाई, थोड़ा तो कुछ। क्या खरीदारी कर रहे हैं इस बार? चांदी ही खरीद रहे हैं। क्यों? सोना क्यों नहीं? सोना बजट से बाहर है। केंद्र सरकार तो जीएसटी में आती, रेट कम नहीं ना है, जीएसटी कम करने से क्या हो रहा है? जिस तरह से दुकानदार है यहाँ पर जो है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर किस तरह से जो लोग पहुँच रहे हैं, उस तरह से क्या कुछ का डिमांड कर रहे हैं। पहले तो सबको नमस्कार। डिमांड तो यहाँ पे दिए बिल बनाने के लिए। हाँ,
पहले तो जिस टाइप का रेट बढ़ा है सोने चांदी का, तो उस हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी आवागमन है कस्टमर लोग का। मगर है कि थोड़ा सा कॉइन का ये सब का खरीदारी बिक्री थोड़ा सा कम हो गया रेट बढ़ने के कारण। अब देखिए जहाँ तक होता है रेट कम हो तो बढ़िया रहेगा। मगर एक तरफ जीएसटी कम हुआ, उसके बाद जो है जिस तरह से सोना का दाम, ये चांदी का दाम एकदम सातवां आसमान तक ठेका हुआ है, उस तरह से किस तरह से तो लोगों को भीड़ आ रही है? नहीं, उसके प्रति तो सर कम ही भीड़ है, उसके प्रति उतना नहीं है रौनक। मगर अब देखिए और चीज़ में है, मगर सोने चांदी में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है। हालांकि केंद्र सरकार जिस तरह से स्थानीय लोग या गोल्ड खरीदने के लिए, सोना चांदी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, और स्थानीय लोगों का कहना है जिस तरह से गोल्ड में जो है बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से चांदी में बढ़ोतरी हुई है, तो उस तरह से केंद्र सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीएसटी जो है 1% होना चाहिए, ताकि आम जनता जो है सोना और जो है चांदी पहन सके। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से क्या गोल्ड में और चांदी में 1% जो है जीएसटी लागू हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।